Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. I am Naseer Ilyas and today I am going to start exercise 1.5. तो जी बच्चों ICOM बिजनेस मैथ की एक्सरसाइज 1.5 मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ और ये बुक हमने शुरू की हुई है जी नदीम अख्तर सदीकी और तारिक अली ख़ान। और इस बुक का इंशाल्लाह मैं आपको एक एक क्वेश्चन कराऊंगा और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसके इंपॉर्टेंट वगैरह क्वेश्चन भी बाद में करवाए जाएंगे। तो आइए जी करते हैं जी एक्सरसाइज 1.1 और इसका सेक्शन नंबर 1 है हमारे पास। इसमें डेफिनेशन में हमेशा की तरह मैं आपको कह रहा हूँ जी मैं आपको लास्ट पे ही कराऊँगा, इकट्ठी कराऊँगा इसकी। और सेक्शन नंबर 1 में पहली 3 जो हैं वो डेफिनेशनें हैं, उसके बाद 4 और 5 जो हैं ये हमारे पास क्वेश्चन हैं न्यूमेरिकल टाइप के। इसको करते हैं। देखिए व्हाट इज़ कमीशन और रुपीज़ 3000 एट द रेट 33 होल नंबर 1/3%। कमीशन फाइंड करनी है। परसेंटेज वाले टॉपिक हम शुरू किए हुए हैं तो वो हम कर रहे हैं। तो कमीशन फाइंड करने के लिए आसान सा हमारे पास इसका तरीक़ाकार है। देखिए आप इसका जब हम सोल्यूशन करेंगे तो आप लिखेंगे पहले अमाउंट हमारे पास कितनी है। अमाउंट है 3000। रेट ऑफ कमीशन लिख लें या रेट कमीशन रेट लिख लें आप। मैं लिखता हूँ जी रेट ऑफ कमीशन वो है मेरे पास 33 होल नंबर 1/3%। इसको मैं होल नंबर में पॉइंट में चेंज कर लेता हूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा 33.33%। 1/3 को डिवाइड कर लें और जो आएगा वो पॉइंट लगा के बाद में लिख लें। आसान तरीका है। यहाँ भी 33 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं 99 हो जाएगा। 1 को प्लस कर लें 100 हो जाएगा। 100 को 3 पर डिवाइड कराएंगे फिर भी आपका यही आ जाएगा। अब हमने फाइंड करना है जी कमीशन। हम लिखते हैं जी अमाउंट ऑफ कमीशन। आप सिंपली कमीशन भी लिख सकते हैं, चल जाएगा। अब आपने क्या करना है जी 3000 को मल्टीप्लाई करना है आपने 33.33 से और डिवाइड करवा देना 100 से। तो इस तरीके से हम कमीशन फाइंड कर लेंगे। कैलकुलेटर एक मिनट जी। देखिए 3000 मल्टीप्लाई 33.33 डिवाइड आप इसको कर दें 100 पे। 1000। मैं आपको आंसर चेक करवा दूँ इसका। आपका 99.9 आएगा। आपने राउंड अप करके ना इसको तो कर लेना है जी 1000। ठीक है जी। 1.5 का ठीक है जी। हमारे पास सेक्शन 1 का पहला जो आंसर है वो 1000 आ गया। अब इसका पार्ट 5 है, इसको भी करते हैं जी। देखिए ब्रोकरेज पेड ऑन रुपीज़ 3500 वाज रुपीज़ 1750। द रेट ऑफ ब्रोकरेज इज़। देखिए वो कहता है जी 3500 रुपीज़ के ऊपर 175 ब्रोकरेज दिया गया है तो रेट ऑफ ब्रोकरेज फाइंड करना। ब्रोकरेज मतलब कि कमीशन ही हम इसे कहते हैं। ठीक है जी। तो आप लिखेंगे पहले अमाउंट इसकी। अमाउंट हमारे पास है 3500। उसके बाद ब्रोकरेज यही लिख लें आप। ब्रोकरेज आया हुआ है हमारे पास जी 175। मेन चीज़ हमने रेट ऑफ ब्रोकरेज फाइंड करना है। रेट ऑफ इसके ना कोई स्पेसिफिक हमारे पास फार्मूला नहीं है, हमने इनको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका तरीकाकार जब भी हमने रेट फाइंड करना होता है तो ब्रोकरेज को ऊपर रखना, अमाउंट को नीचे रखना, 100 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो देखिए रेट ऑफ ब्रोकरेज जो लास्ट टाइम हमने किए थे ना क्वेश्चन डिस्काउंट वाले, सेम वही फार्मूला जिसमें अप्लाई होते हैं। अब आपने क्या करना है जी अमाउंट को ऊपर रखना है, डिवाइड आप ब्रोकरेज पे कर देंगे और मल्टीप्लाई 100 से इसको करवा देंगे तो ये हमारे पास फिर इसके रेट आ जाएगा।
175 को डिवाइड करेंगे आप 3500 से और मल्टीप्लाई कर देंगे आप 100 के साथ, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। देखिए 175 डिवाइडेड बाय 3500 मल्टीप्लाई 100, तो ये हमारे पास आ गया जी 5%। यहाँ पर आप लिख लें जी 5%। ये हमारे पास बच्चों सेक्शन 1 जो है वो ये कंप्लीट हो गया है। अब सेक्शन 2 के जो है 5 सवाल है, सिर्फ छोटी सी वीडियो ये बनेगी, ज़्यादा लंबी नहीं बनेगी, तो वो करते हैं अब इसके। क्वेश्चन भी इतने कोई टफ नहीं है, बड़े इजी सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस आपने यूज़ करना है। अब सेक्शन 2 करते हैं, देखिए ज़रा। जी देखिए सेक्शन 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास। A property dealer sells a property of worth rupees 19 lakh at 1 whole number 1/4% commission. How much does he receive? उसकी कमीशन फाइंड करनी है आपने। सिंपल सा क्वेश्चन है। आप करेंगे जी वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी, वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी, ये लिख लें आप 19 लाख। ओके जी, यहाँ पर नीचे आप लिखेंगे रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन ये जी 1 होल नंबर 1/4%। 4 1 का 4 और 1 प्लस करें 5 हो गया। 5/4 करेंगे ना, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1.25%। ये हमारे पास इसका यानी कि रेट आ गया। होल नंबर इसके हमने ख़त्म करके इसको पॉइंट में डेसिमल में चेंज कर लिया। अब कमीशन निकाल लें। कमीशन निकालने के लिए आप लिखेंगे कमीशन और 90 लाख, एक ज़ीरो लगाएं इसका, 19 लाख को 1.25 से मल्टीप्लाई करें और 100 पे डिवाइड करवा दें, तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। देखिए आप 19 लाख मल्टीप्लाई 1.2 डिवाइड 100, 23,750 लें बच्चों, ये इसका आंसर मेरे पास आ गया। सेकंड पार्ट इसका करते हैं। देखिए A salesman sells 100 sets of artificial jewelry at rupees 980 per set। 100 सेट उसने ज्वेलरी के सेल किए हैं और 980 का एक सेट है। एट 19 होल नंबर 1/2% कमीशन पर सेट, और एक सेट पे उसे 19 होल नंबर 1/2% कमीशन मिल रहा है। व्हाट वुड बी हिज कमीशन, उसकी कमीशन क्या होगी? देखिए ज़रा सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। आप लिखेंगे सेल प्राइस ऑफ 100 सेट्स, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 980 से, तो ये मेरे पास बन जाएगा जी 98,000। 98,000 के 100 सेट सेल हो गए। रेट ऑफ कमीशन लिख लें आप, रेट ऑफ कमीशन आ गया जी 19 होल नंबर 1/2%। इसका मतलब ये होगा कि ये मेरे पास आ जाएगा 19.5। कैसे जी? 19 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, 1 प्लस करें, 2 पर डिवाइड करा दें, 19.5 आ जाएगा। वैसे भी जो 1/2 होता है ना, ये 0.5 के इक्वल होता है, तो 19.5 वैसे भी आ जाता है। उसके बाद आप कमीशन निकाल लें। कमीशन निकालने के लिए आप क्या करेंगे,
98,000 को मल्टीप्लाई 19.5 से करेंगे और 100 पे आप इसको डिवाइड करा देंगे। 98,000 मल्टीप्लाई 19.5 डिवाइड 100, तो मेरे पास आ गया 19,110। ये इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया। अब इसका तीसरा पार्ट करते हैं जी। एन एजेंट अर्न ₹27,000 इन कमीशन at the rate of 4 whole number 1/2% for selling a running departmental store। जी, एक एजेंट है, उसने क्या किया जी, 27,000 रुपया कमीशन कमाया है। एक डिपार्टमेंट स्टोर पहले सा रन कर रहा था, उसको सेल कर दिया, यानी कि रनिंग में था वो, उसको सेल कर दिया और उसमें से उसको कमीशन मिला है 4 होल नंबर 1/2, मतलब कि 4.5% ही मिला है। उसका हाफ जो होता है ना, 1/2 हाफ के इक्वल होता है। व्हाट वाज इज सेलिंग प्राइस ऑफ स्टोर, कितने का उसने वो सेल किया है। देखिए अब हमारे पास आ गया जी कमीशन, उसने हमें दे दिया, कमीशन है 27,000। उसके बाद रेट ऑफ कमीशन है, रेट ऑफ कमीशन है 4 होल नंबर 1/2%। इसको मैं पॉइंट में चेंज कर लेता हूँ। 4 टू द रेट 199 को 2 में डिवाइड करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 4.5 हो जाएगा। ओके जी, 4.5%। ओके, ये हमारे पास आ गया। अब हमने सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, मतलब कि अमाउंट फाइंड करती हैं। सेलिंग प्राइस ये फाइंड करनी है। जब वो हमें कमीशन दे देगा और रेट दे देगा, तो इसका तरीकाकार क्या होगा, देखिए अब आप, सेलिंग प्राइस, तो आपने 27,000 को मल्टीप्लाई करवा देना 100 से और 4.5 नीचे रख देना है। परसेंटेज जो होगी उसकी रिवर्स वर्किंग कर देनी है आपने। जैसे ये हम वैसे आम रूटीन में 100 नीचे लगा रहे हैं ना, जब आपने टोटल अमाउंट निकालनी होगी तो फिर आपने 100 को ऊपर कर देना है और 4.5 को नीचे डिवाइड करवा देना। देखिए अब इसका आंसर आ जाएगा 27,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड 4.5, 6 लाख रुपीज़। मेरी सिंपल सा मेथड मैंने आपको बता दिया, इसका फार्मूला रखने की याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। चेक करवा दूँगा आपको आंसर इसका, बल्कि तीनों ही चेक करवा देते हैं इकट्ठे ही। आंसर ज़रूर चेक करते हैं हम जब भी क्वेश्चन करते हैं, ताकि हमें मिस्टेक कोई ना हो। 23 ठीक है, वो भी 6 लाख भी ठीक है, और ये भी हमारे पास तीनों आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। अब जी इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं। A manufacturer offered 33 whole number 1/3% commission to an agent to sell his old stock। एक मैन्युफैक्चरर है, उसके पास कुछ पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है, उसने एक एजेंट हायर किया। उसने कह रही अगर आप ये मेरा स्टॉक सेल कर दोगे तो मैं आपको अच्छी खासी कमीशन दूंगा। 33 होल नंबर 1/3% का मतलब है कि उसका तीसरा हिस्सा। ठीक है जी, काफ़ी कमीशन है ये। द एजेंट रिसीव ₹15,000 एज कमीशन। एजेंट को जी 15,000 रुपये कमीशन मिल गया। फाइंड द अमाउंट रिसीव बाय मैन्युफैक्चरर। अब मैन्युफैक्चरर को कितने पैसे मिलेंगे, ये चीज़ फाइंड करनी है आपने। देखिए अब पहले हम इसकी सेल प्राइस फाइंड करेंगे। कमीशन लिख लें, 15,000 है। रेट ऑफ कमीशन 33 होल नंबर 1/3%। पहले भी किया था हमने इससे, जो सेक्शन 1 वाला था, तो ये आएगा 33.33, जितने मर्जी 3 लगाते जाएँ परसेंट, ये 3 आएगा, क्योंकि 1 को 3 पर डिवाइड करेंगे ना तो 3 आता जाएगा आपका। अब हमने देखना है कि वो जो स्टॉक है वो कितने का सेल हुआ था। पहले वो सेल प्राइस निकालेंगे, फिर इसकी कमीशन निकाल देंगे, जो पैसे बचेंगे वो मैन्युफैक्चरर को मिल जाएंगे।
अमाउंट सी बाय, तो हम पहले सेल प्राइस निकालते हैं। सेल प्राइस, इसके लिए आप 15,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड कर देंगे 33.33। यही ट्रिक यूज़ करेंगे आप। 15,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड 33.3333, जितने मर्जी 3 लगा लें। ये है कि फिर आपका राउंड ऑफ जो है ना वो इजी हो जाएगा करना। 15,000 जो है 45,000 की जो स्टॉक था वो सेल हुआ है। अब उसने कमीशन अपनी कितनी उसको मिली है 15,000। अब जो मैन्युफैक्चरर को कितने पैसे मिलेंगे आप लिखेंगे, मैन्युफैक्चरर रिसीव, उसको मिलेंगे 45,000 माइनस 15,000, 30,000 उसको मिल जाएंगे। ओके जी, ज़ाहिर है टोटल इतने की सेल हुई है, उसमें से कमीशन माइनस करेंगे तो फिर मैन्युफैक्चरर के पैसे आएंगे, तो कमीशन को माइनस कर देना है और बाकी पैसे उसके अपने हो गए। लेकिन वैसे भी इसका तीसरा हिस्सा ही देखें ना, मैंने आपको बताया था कि 33 तीसरा हिस्सा बनता है, तो उसको तीसरा हिस्सा उसने कमीशन दे दी, बाकी 2 हिस्से उसके अपने हो गए। अब जी इसका लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5वां, आइए इसको करते हैं, फिर 1.5 जो है ये आपकी ख़त्म हो जाएगी। इसके अंदर कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं थी, सिंपल सी बातें हैं। ये आम कमीशन वगैरह तो हम आम डेली लाइफ में यूज़ करते रहते हैं। तो अब लास्ट क्वेश्चन है इसका, आइए वो कर लेते हैं तो फिर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अ बुक सेलर रिसीव ₹18,000 एट द रेट ऑफ 15% फॉर सेलिंग अ पार्टिकुलर बुक। The list price of book is ₹50 per copy. Find the number of copies sold by the bookseller and total value of his sales. देखिए एक बुक सेलर है, उसने रिसीव की है 18,000 रुपये कमीशन और उसका रेट है 15%। पहले तो हमने इसकी फाइंड करनी है जी कितने की सेल हुई है, टोटल पैसे फाइंड करने हैं। उसके बाद हमने देखना जी एक कापी उसने बल्कि कितनी कापियाँ बेची हैं ये फाइंड करना है। आइए जी, आप लिखें जी कमीशन, कमीशन है 18,000, रेट ऑफ कमीशन 15% है। उसके बाद हमने टोटल पहले सेल प्राइस फाइंड करनी है, टोटल वैल्यू ऑफ सेल, या सेलिंग प्राइस लिख लें या फिर आप सेल लिख लें। इसको फिर वही ट्रिक 100 ऊपर कर दें 15 नीचे कर दें तो टोटल वैल्यू आ जाएगी 18,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड 15, तो 1,20,000 रुपया उसकी सेलिंग प्राइस आ गई। उसके बाद नंबर ऑफ़ कापीज़ फाइंड करेंगे, कितनी कापीज़ सेल हुई हैं, नंबर ऑफ कॉपीज़। इसके लिए आप 1,20,000 को आप एक कापी के रेट पे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड 50, तो 2400 कॉपीज़ जो हैं वो सेल हो गई हैं। जी बच्चों ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 होगी कंप्लीट, और इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं और रिक्वेस्ट भी है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों से, सभी का फ़ायदा होना चाहिए जी। और आपने मुझे अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखना है। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़।